वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो स्टार्टिंग विद द सेशन, अभी गुरु महाराज भाई मर्दाना जी के साथ चलते आ रहे हैं। वो वहाँ पर एक गांव में पहुँचते हैं। वहाँ गांव में एक तरखान रहते, तरखान मीन्स कारपेंटर। सो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक गरीब कारपेंटर होता है और उनका डिस्क्रिप्शन ऐसे आता है कि वो जो कारपेंटर है ना, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा भावना होती है। वो इतनी सेवा करते हैं, कोई भी संत पुरुष जो है जब उनके गांव में आता था तो तब वो जो कारपेंटर है वो बहुत सेवा करते थे उनकी, भले वो कोई भी संत हो। उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करनी और हमेशा उनकी जो लिव है वो परमात्मा की तरफ जुड़ी होती थी। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ वो जो कारपेंटर होते हैं उनके घर पे आते हैं। अभी जब उनके घर पे अंदर प्रवेश करते हैं तो देखा जाता है कि उनका जो घर है वो पूरा मिट्टी का बना होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो कच्चा घर होता है वो कैसा होता है। तो वहाँ पर एक कच्चा सा घर है, सिर्फ एक पलंग है और कुछ बर्तन हैं, उसके अलावा ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। तो इस तरीके से वो जो गरीब जो तरखान था, सो उनकी हालत बहुत ख़राब थी फाइनेंशियल तौर पे देखा जाए। तो वो जब गुरु महाराज को देखते हैं भाई मर्दाना जी के साथ, वो आवभगत करते हैं गुरु महाराज की और बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। वो उनको रात को रुकने के लिए कहते हैं और वहाँ जो एक पलंग होता है वहाँ पर गुरु महाराज को वो बोलते हैं कि आप पलंग पे लेटो और बाकी जो परिवार है वो नीचे विश्राम करेंगे। तो गुरु महाराज वहाँ पर विश्राम करते हैं, भाई मर्दाना जी उनके साथ हैं। वहाँ पर जब रात होती है तो वहाँ पर बारिश गिरनी शुरू हो जाती है। तो बारिश के कारण क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे जो आप जानते ही होंगे कि जो जब कच्चा घर हो तो कच्चे घर पे जब बारिश गिरनी शुरू होती है तो वहाँ पर जो ड्रॉप्स है वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं छत से। सो वो जब गिरने शुरू हुए तो ऐसे ही रात कट गई। जब सुबह भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी उठते हैं तो गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि ये जो छड़ी लो और ये जो पूरी जो छत है ना, उसको उस छत को बर्बाद कर दो, मतलब उसको मार मार के ना तोड़ दो, पूरी जो छत है। भाई मर्दाना जी सतवचन करके वो पूरी छत तोड़ देते हैं। अभी घर के लिए तो कुछ रहा नहीं है ना, ऊपर से छत चली गई पूरी। आगे नीचे जो पलंगा बचता है, गुरु महाराज भाई मर्दाना जी को हुक्म करते हैं कि ये पलंगा भी तोड़ दो। अभी भाई मर्दाना जी कहते हैं कि इसी पलंग पे तो हमने विश्राम किया था। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं, सतवचन कहो और इस पलंग को भी तोड़ दो। तो वहाँ पर भाई मर्दाना जी थोड़े हिचकते हैं। तो वो क्या करते हैं गुरु नानक देव जी पातशाह कि वो छड़ी लेते हैं और वो खुद वो पलंग तोड़ देते हैं। ठीक है। अभी जब वो पलंग तोड़ते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं घर में, भले वो बर्तन हैं या कुछ भी हैं, गुरु महाराज सब तोड़ते हैं। और फिर गुरु महाराज भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। अभी एक तरीके से हम इस चीज़ को देखें कि हमारे साथ अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है वो हमारे साथ कोई आ जाए हमारी तरफ, तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे। तो होता क्या है कि भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी पातशाह चलना शुरू कर देते हैं। और फिर वो जो कारपेंटर होता है, वो तरखान जो होता है, वो दूर तक अभी भी उनकी जो श्रद्धा है वो डोली नहीं है। वो अभी दूर तक गुरु महाराज और भाई मर्दाना जी को छोड़ने के लिए जाते हैं। और जब भाई मर्दाना जी को छोड़ने के लिए जाते हैं, भाई मर्दाना जी को एक सवाल आता है। वो गुरु महाराज से एक चीज़ पूछते हैं कि जब हम नगर में आए थे, जब हम उस गांव में आए थे, तब कोई भी ऐसा नहीं था जो हमें घर पे रखे। अभी वो एक लौता तरखान था, एक लौता कारपेंटर था जिन्होंने हमारी मदद की, हमें रुकने के लिए जगह दी, हमारी सेवा की। संगत जी, जब रात को बारिश गिर रही होती है ना, जब वो बूंद गिर रहे होते हैं, तो तभी भी वो जो तरखान है ना, वो जो एक कंबल, सिर्फ एक लौता कंबल होता है घर पे, वो भी गुरु महाराज के ऊपर एक तरीके से खड़े हो जाते हैं कि ताकि वो जो बूंद है ना वो गुरु महाराज के ऊपर गिरे ना। भाई मर्दाना जी कहते इतनी उन्होंने सेवा की
तो वो आपने ऐसा क्यों किया? आपने छत तोड़ डाली, आपने पलंग तोड़ दिया, आपने बर्तन तोड़ दिए, पूरा घर उजाड़ दिया। किसका? उनका, जिन्होंने आपकी सेवा की। और आखिर में गुरु महाराज यहाँ तक कह देते हैं कि ये जो घर है ना, उस गरीब का जो घर है, वहाँ आग लगा दो। तो भाई मर्दाना जी वो आग भी लगा देते हैं। तो ये जब दूर दूर तक चलते हुए जाते हैं, तो भाई मर्दाना जी के जो ये सवाल जब चल रहे होते हैं, तो भाई गुरु नानक देव जी पातशाह उनको जवाब देते हैं कि इन्होंने ना बहुत दिल से सेवा की। ठीक है, इन्होंने बहुत दिल से सेवा की। ये हमारी सेवा नहीं करते। इस शहर में, इस गांव में जितने भी संत आते हैं वो उनकी सेवा करते हैं, उनकी जमकर सेवा करते हैं, बहुत प्रेम भावना से सेवा करते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज कहते हैं इनकी जो सेवा है ना वो लेखा ही लग गई। अभी हमारे जैसा कोई हो, कोई हमें ऐसा कह दे कि सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी कोई कहे कि हाँ भाई सेवा परवान हो गई, तो हम कहेंगे कि इससे अच्छा सेवा ही ना करते। लेकिन वो जो तरखान था वो स्टिल उनका मन नहीं डोला। तो गुरु महाराज वहाँ क्या कहते हैं, उस तरखान को कहते हैं तुम वापस जाओ घर पे, तुम वापस जाओ यहाँ से। तो ये सुनते हुए वो जो तरखान है, वो जो कारपेंटर है, वो वापस अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। और जैसे ही वो अपने घर की तरफ मुड़ते हैं, वो जगह जहाँ पर जो एक तरीके से हम कह लें कि उस गरीब की जो छपड़ी थी, जो झोपड़ा था, मड हाउस, वो जिसको जला चुके थे, वहाँ पर एक महल खड़ा होता है। जहाँ पर उस गरीब तरखान के पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, एक ही कंबल होता है जो गुरु महाराज के ऊपर उन्होंने ओढ़ा होता है ताकि वो पानी ना गिर सके गुरु महाराज के ऊपर। इतनी जो सेवा की होती है, वो वही घर अब कपड़ों से भरा हुआ है, बर्तनों से भरा हुआ है, कोई चीज़ की कमी नहीं। और जब वो जो तरखान है वो घर पे आते हैं, उनके मन में एक चाहत रह जाती है, वो बैराग में आ जाते हैं उस परमात्मा की शक्ति को देख के। और वो एक बयान करते हैं कि एक ही पछतावा उनका रह जाता है कि मैं उस परमात्मा को पहचान ना सका। वो खुद मेरे घर आए, वो खुद रुके, वो खुद उन्होंने ये सब किया। किसके लिए? कि ताकि उन्होंने जो सेवादार थे, जो सेवा करते हैं उस एक परमात्मा की, उनका पार उतारा हो गया। उनके मन में एक सवाल, एक वो चीज़ रहती है कि मैं परमात्मा को पहचान ना सका। लेकिन वो जो प्रेम भावना से जो सेवा की थी उन्होंने, वो व्यर्थ नहीं गई। सो इससे तो इसी से हमें पता लगता है कि जब हम इस साखी को देखते हैं तो एक चीज़ हमारे मन में निश्चिंत रहे, मतलब ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि गुरु साहब क्या नहीं कर सकते या वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। प्रप्पा वह ता पाथर तराव है। ठीक है, गुरबानी में कई जगह फरमान आता है कि जो परमात्मा है ना, वो पत्थर को भी तरा सकते हो ऊपर। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना, हम पत्थर कभी पानी में भी फेंके ना वो डूब जाता है, लेकिन वो भगवान को अगर उसकी इच्छा हुई उस एक परमात्मा की, तो पत्थर भी तैरने लग जाए। तो ऐसे कई जगह गुरबानी में फरमान आते हैं, और ये हमारे मन में एक दृढ़ तौर पे हमारे मन में दृढ़ हो जाए ये बात कि भिखारी ते राज करावे राजा ते भिखारी। वो परमात्मा इतनी शक्ति रखता है कि वो एक राजा को एक पल में भिखारी बना सकता है और एक भिखारी को एक पल में राजा बना सकता है। ये संगत जी इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि कई जगह हम जब जाते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें हमेशा राइट संगत मिले। तो कई बार जो है अज्ञानता के कारण या फिर एक जो तर्कवान होते, जो तर्क करते हैं हमेशा, जो डाउट करते रहते गुरु साहब पे, वो यहाँ तक कह देते कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसके गुरबानी में कई जगह फरमान आते कि वो परमात्मा चाहे तो कुछ भी कर सकता। आखिर चलते हुए जो फर्स्ट लर्निंग जो हमें मिलती है कि वो परमात्मा आपके एक एक कदम को देख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम गुरु महाराज की बात मानते हैं, गुरु महाराज ने अगर बोला है अमृत वेले उठना है, हम उठते हैं, हमें सेवा करने का हुक्म है, हम सेवा भी करते हैं, प्रेम भावना से सेवा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारा जो पेशेंस है
वो नहीं रह पाता। फिर वो पेशेंस जब टूटता है ना, तो हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि भाई वो भगवान देख भी रहा है कि नहीं देख रहा मेरी चीज़ को, जो मैं कर रहा हूँ वो देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। तो यहाँ पर गुरबाणी का फरमान आता है कि पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले। महाराज यहाँ पर कहते हैं कि ये एक तरीका है भगवान का, अपने जो जो पाप कमाते हैं ना, अभी पाप साफ कैसे हों? पाप साफ होंगे जब हम सेवा करेंगे, ठीक है। जब हम सेवा करते हैं ना संगत जी, अगर प्यार से करते हैं, अभी सेवा करने की भी डिफरेंट डिफरेंट अंदर भावना क्या होती है वो मैटर करती है। अगर भावना ये है कि मेरी बढ़ियाई हो जाए, मेरा नाम आ जाए, तो फिर वो सेवा कोई काम की नहीं। लेकिन अगर वो सेवा भावना दिल से की हो तो वो सेवा लेखे लग जाती है, ठीक है। अभी जैसे वो तरखान था, वो कोई भी आता था उनकी दिल से सेवा करता था, वो दिल से जो सेवा की थी वो परवान हुई। तो वैसे ही हम जब दिल से सेवा करेंगे संगत जी, तो वो ज़रूर परवान होगी। आपका एक एक कदम जो आप गुरु साहब की तरफ बढ़ाते हो ना प्यार में, गुरु महाराज मैं आपके लिए, मतलब आप कोई भी लोग, मैं किसी के साथ कौड़ा बोल नहीं बोलूँगा, किसी को झूठ नहीं बोलूँगा, या अमृत वेले उठूँगा, नाम जपूँगा, सेवा करूँगा, ठीक है। तो वो एक एक जो कदम है, एक एक जो सोच विचार है आपके, वो काउंट होता है, वो परमात्मा ज़रूर देखता है। तो वही गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि एक तिल नहीं पन्ने काले। एक भी आप जो कोशिश कर रहे हो, एक भी उद्यम कर रहे हो उस सेवा की, वो एक सेवा भी, एक पल भी, एक खिन भी, जो एक छोटा सा पार्ट भी, वो बिरथा नहीं जाता, वो परमात्मा ज़रूर देखता है। सो आई नो कि जब हमारा पेशेंस टूटता है तो हमें बहुत सारे ख्याल ऐसे आ जाते हैं, लेकिन हमें एट द सेम टाइम हमें दिमाग में रहे कि वो परमात्मा हमें देख रहा है। अभी तो हम सबकी ज़िंदगी में एक सवाल आता है कि जब वो हार्ड टाइम आए तो उससे डील कैसे किया जाए। तो संगत जी, वन ऑफ द टेक्निक्स ये है कि जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं ना संगत जी, हम जैसे दुनियावी तौर पे बात करें, हम वर्ल्डली रिलेशंस की बात करें, जब हम एक माता और एक बच्चे के प्रेम की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा जब ज़ोर से बोल देता है ना, तो माता उस पर गौर नहीं करती, उसको अनदेखा कर देती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उनको उस बच्चे से प्यार होता है, ठीक है। माता को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, तो वो प्यार में वो जो अवगुण है ना, वो नज़रअंदाज हो जाता है। इसलिए आप कभी भी देखोगे कि आपको जो भी इंसान अच्छा लगता है ना आपको अंदर से, तो आपके उनके अवगुण भी बहुत कम ही दिखेंगे। अगर थोड़ा उन्होंने ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से उनके लिए प्यार है। वैसे ही जब हम गुरु महाराज के प्रति प्यार की बात करते हैं ना, तो ये एक रिश्ता ऐसा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो एक सिख होता है, जो भी गुरु महाराज को मानने वाला है, वो गुरु महाराज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो एक प्यार का एक बंधन है। जैसे हमने पिछले सेशंस में भी देखा था कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे उस परमात्मा से। तो जब वो रिश्ता बनेगा, ठीक है, तो तब जो भी चीज़ आएगी वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। कैसे? अभी सपोज़ आपको कोई हार्ड टाइम आया है, ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज हमारे इम्तिहान ले रहे होते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी पातशाह ने उस जो तरखान था इनका इम्तिहान लिया, एक तरीके से एक एग्ज़ाम ली, एक टेस्ट लिया, लेकिन जब वो तरखान पास हुआ तो उनको सब कुछ मिल गया। वैसे गुरु महाराज हमारी ज़िंदगी में कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई हार्ड टाइम्स आते हैं ना, जब हमारे मन में ये चीज़ आएगी ना कि ये गुरु महाराज की परीक्षा है, ठीक है, गुरु महाराज मुझे परख रहे हैं कि ये जो मेरा बच्चा है वो मेरी बात मानता है कि नहीं, वो प्यार रहता है कि नहीं, मुझसे प्यार करता है कि नहीं। तो जब हमारे मन में ये जब थॉट आएगा ना संगत जी, तब हमारे अंदर से एक अलग सी पावर आएगी, क्योंकि हम ये सोचेंगे एक कॉम्पिटिटिव भावना से कि हाँ, मुझे गुरु महाराज का भरोसा जीतना है, मुझे गुरु महाराज से जो प्यार है वो बढ़ाना है। तो वो जब प्यार बढ़ाना है उसके लिए मुझे ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो जब वो अंदर से, जब वो जो एक अलग ही तरह की जो पावर है जो प्यार से उपज के आ रही है, जब वो बाहर आएगी ना संगत जी, तो तब वो हार्ड टाइम नहीं लगेगा। तब फिर भले उनको पता था भाई तारू सिंह जी को कि अगर ये केस जो है गुरु की जो मोहर कहते हैं
वहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था उनको कि या तो ये केस काटने का हुक्म कर दिया था। वहीं भाई तारू सिंह जी ने वचन किए थे कि तुम ये नहीं काट सकते। उन्होंने जो अपना जो सिर जावे ता जावे मेरी सिक्खी सिदक ना जावे, जो सिदक था, जो गुरु महाराज का जो सिद्धांत था, उनको मुख रखते हुए भाई तारू सिंह जी ने कहा मैं केस नहीं कटवाऊंगा। तो वहाँ पर फिर हुक्म होता है कि इनकी ना खोपड़ी उतरवा दो। तो भाई तारू सिंह जी की खोपड़ी, आपको पता है जैसे एक फोरहेड पे ना जो एक हथौड़े से हम ठोकते हैं ना वो खिल्ली, तो खिल्ली ठोकी जाती है हथौड़े से उनके फोरहेड पे, और वो जो पूरा खोपड़ा है वो उतार दिया जाता है। लेकिन भाई तारू सिंह जी को, हम अगर भाई तारू सिंह जी की जगह पे जाएं तो वो 22 दिन, करीबन 20 से 22 दिन वो बिना सिर के रहते हैं। और उनको इतिहासकार लिखते हैं कि उनके मुंह से एक भी बारी कोई ऐसे जो दुख या ऐसा कोई भी ऐसी भावना नहीं थी। क्यों ऐसा क्यों हुआ, उस लेवल तक कैसे गए? सबसे पहली चीज़ कि हाँ ये गुरु महाराज की कृपा है। दूसरी तरफ ये कि उनका प्यार इतना था गुरु महाराज के प्रति कि वो जब कोई कड़ी आई, जब गुरु महाराज के प्रति वो जो एग्ज़ाम आई कि आपको ये पास होना है, जब वो कसौटी, जब टेस्ट करने की बारी आती है ना, तभी असली जो वॉरियर्स होते हैं, असली सूरमे होते हैं ना, तब वो पास करने की घड़ी आती है। तभी असली तौर पे वो पहचान होती है कि ये सही है, ये असली है कि नकली है। तो भाई तारू सिंह जी उस चीज़ पे खड़े हुए। तो जब आपकी लाइफ में भी ये आएगा, जब आपके दिमाग में ये आया ना कि ये गुरु महाराज का एक परीक्षा है, तो तब आपके अंदर से एक अलग ही भावना आ जाएगी, एक अलग ही पावर आ जाएगी कि नहीं, गुरु महाराज का मुझे टेस्ट पास करना है और गुरु महाराज को मुझे वो प्यार से, मुझे प्यार पाना है गुरु महाराज का। तो जब वो चीज़ आएगी ना अंदर से, तो वो चीज़ हमें इतनी लगेगी नहीं। एक तो होता है कि सिचुएशन आना, एक होता है कि सिचुएशन लगना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक छोटा सा बच्चा होता है 3-4 साल का, उसके हाथ में अगर कोई कॉइन दे दिया जाए, ओके, तो अगर वो गिर जाए उस बच्चे के हाथ से तो वो बहुत रोता है कि मेरे हाथ से वो चीज़ गिर गई। लेकिन जब भी एक 25 साल का आदमी होता है, जब उसके पॉकेट से अगर 5 रुपए का सिक्का गिर जाए तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पर डिफरेंस क्या था कि वो सिचुएशन आई, दोनों को सेम सिचुएशन आई कि 5 रुपए का सिक्का गिरा, लेकिन सिचुएशन लगी किसको? सिचुएशन लगी उस छोटे से बच्चे को। वैसे ही होगा कि सिचुएशन आएगी सही आपके पास वो सिचुएशन आएगी, लेकिन वो आपको लगेगी नहीं अंदर। वो भी आप इतने प्यार से आप रहोगे, आपको जो अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आप वो टाइम को तुरंत ही पास कर लोगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो हार्ड टाइम कैसे बीत गया। सो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी कोई हार्ड टाइम आए, हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि गुरु महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और ये जो प्यार की कसौटी है, इसको पास करने के लिए हमें ये टेस्ट है, इसको पास करना है। तो जब आपके प्रति वो प्रेम आएगा ना संगत जी, तो वो आपका जो टाइम है वो ऐसे ही निकल जाएगा। सो ये चीज़ हम ज़रूर ध्यान रखें और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इसका जो है पूरा लाभ उठाएं। सो अगर आप आगे ट्राई करने की सोच रहे हो, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर कोई लाभ मिलता है आप ज़रूर हमें टेक्स्ट बैक कीजिए कि मैंने ये चीज़ ट्राई की थी और एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। इससे आगे चलते हुए हम चाहते हैं कि गुरु महाराज फिर आगे चलते हुए वहाँ से रवाना होते हैं और वहाँ से फिर कश्मीर जाते हैं। सो कश्मीर में गुरु महाराज उस शहर के बाहर 13 दिन रुकते हैं, 13 डेज़। वहाँ पर एक घास चराने वाले आते हैं, जो घास चराते हैं ना संगत जी, जो शीप्स होती हैं, जो भेड़ होती हैं, उनको लाके एक ड्यूटी लगाई जाती है कि घास चराने लेके जाना है, ठीक है। तो एक घास चराने वाला जो है वो रास्ते से जा रहा होता है बाहर, अपने शहर के बाहर जा रहा होता है अपनी जो भेड़ें लेके, जो शीप्स है उनको लेके। तो वहाँ पर वो गुरु महाराज को देखते हैं कि भाई मर्दाना जी के साथ बैठे हुए हैं। जब वो देखते हैं गुरु महाराज को, वो गुरु महाराज के पास जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कौड़े बोल देते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ पर नगर के बाहर बैठे हो, तो मुझे तो आप डाकू लग रहे हो, जो ताक में बैठा है कि कब हम लूटे चीज़ें। आप मतलब चोर लग रहे हो एक तरीके से।
अगर आपने फ़कीरों वाला भेष तो पहना है, लेकिन अगर आप असली में फ़कीर होते हैं ना, तो आप शहर पे आके, शहर में अंदर आते, जो वहाँ के जो लोग हैं उनसे भिक्षा मांगते और फिर उससे गुजारा करते अपना। लेकिन तुम तो बाहर बैठे हो, इतनी ठंड में तुम वहाँ बाहर बैठे हो गांव के, तो मुझे लगता है आप तो मतलब चोर ही हो एक तरीके के, ठीक है। सो वहाँ पर इस चीज़ को जब गुरु महाराज सुनते हैं तो गुरु महाराज मुस्कुराते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि आप मुझे जानते नहीं, एक तो जब आपको चाहिए ये था कि जो संत आते हैं उनकी सेवा की जाए, लेकिन उल्टा आप किसी को भी कौड़ा बोल रहे हो। आपको उस परमात्मा का डर नहीं है। तो जब ये चीज़ जब जो घास चराने आए होते हैं वो जब ये चीज़ सुनते हैं ना, तो वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। अभी कुछ आगे जाते हैं तो वो देखते क्या है कि जहाँ पर वो शीप्स को छोड़ा था घास चराने के लिए, वो सब की सब शीप्स मर गई, कोई भी जिंदा नहीं रही, जितनी भी शीप्स थी। अभी जब वो ये दृश्य देखते हैं ना, उनको बहुत घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि एक भेड़ मरी है या दो भेड़ मरी है, ये सब की सब मर गई। तो अभी वो जवाब क्या देंगे अपने मालिक को? उनको उनके दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि अगर मैं तो मालिक के पास गया तो मुझे पीटा जाएगा, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मेरे पीछे मेरे परिवार वालों को परेशान किया जाएगा, मैं क्या करूँ? तो वो सोच विचार में पड़ जाते हैं और फिर वो एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने गलत कर दी। तब उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि मैंने वो जो संत थे ना पीछे, उनके साथ बहुत कौड़े बोले थे, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ होगा। वो वहाँ पर जाते हैं वापस गुरु नानक पातशाह के पास, और वो गुरु महाराज के पास जाके ना वो रोने लग जाते हैं। तो गुरु महाराज, अभी मैं ऐसे गया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कौड़े बोले आपको। अभी वहाँ पर अगर मैं मालिक के पास गया तो मुझे वहाँ पर मेरी पिटाई होगी, अगर मैं भाग गया तो मेरे परिवार वाले को परेशान किया जाएगा, मैं क्या करूँ? तो जब गुरु महाराज उनकी हालत देखते हैं ना, तो गुरु महाराज दया के घर में आके गुरु महाराज फिर वहाँ पर उनको वचन करते हैं कि आप जाओ यहाँ से। जब आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर जो भेड़ें जहाँ पर गिरी हैं, जहाँ पर डेड बॉडीज़ हैं, वहाँ पर जाके आप वाहेगुरु बोलना। जैसे ही आप वाहेगुरु बोलोगे, सब जो भेड़ हैं वो ज़िंदा हो जाएंगी, वो शीप्स जो हैं वो ज़िंदा हो जाएंगी। तो वहाँ पर वो जाते हैं और जैसे ही वाहेगुरु कहते हैं ना, तो वो सब भेड़ें ज़िंदा हो जाती हैं। जब ये दृश्य देखते हैं, वो जो घास चराने वाले थे, जब ये दृश्य देखते हैं, वो वापस दौड़ते दौड़ते आते हैं और कहते हैं आप तो खुदा के रूप हो, ठीक है, खुदा के रूप हो। वो गुरु महाराज को वहाँ पर मत्था टेक देते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं यहीं रहूँगा, आपके साथ ही रहूँगा, मैंने ये काम छोड़ दिया। वो एक बेपरवाही अंदर से आ गई और वो कहते हैं मैंने ये काम छोड़ दिया, मैं आज से आपके ही अंदर हूँ। तो तब थोड़े टाइम बाद जो मालिक होते हैं भेड़ के, वो आते हैं, वो देखते हैं कि ये जो घास चराने वाले हैं वो तो यहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो कौड़े बोल है ना, वो बोलने शुरू कर देते हैं। तो जब वो बोलने शुरू हो जाते हैं कि तुम यहाँ बैठे हो, भेड़ें कहाँ है मेरी, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, तो बहुत गुस्से से जब कौड़े बोलते हैं ना, तो वो जो घास चराने वाले होते हैं, जो अभी अभी गुरु महाराज की शरण आए होते हैं, वो कहते हैं कि आप ना ये संत के बाजू में, ये जो खुदा के जो रूप है ना, इनके सामने आप कौड़े बोल मत बोलो, बहुत भारी पड़ता है वो चीज़। तो वहाँ पर जो पूरा जो घटना घटी होती है पहले, कि कैसे जो भेड़ें मर गई थी, फिर कैसे उनको जीवित किया गया, जब ये पूरी घटना उन मालिकों को बताई जाती है, तो जो मालिक है वो भी श्रद्धा भावना में आ जाते हैं और वो भी गुरु महाराज को मत्था टेक देते हैं। जब वो मत्था टेकते हैं तो वहाँ पर वो बेनती करते हैं गुरु महाराज को, कि बेनती है आपके चरणों में कि हमारी जो भेड़ें जब गई हैं घास चरने, वो हमें मिल जाए। तो गुरु महाराज फिर वहाँ पर जो बेनती है उनकी, वो स्वीकार करते हैं और फिर जो है वहाँ पर वो जंगल में जाते हैं और वहाँ पर उनको वो भेड़ें मिल जाती हैं। तो बाद में वो शहर में जाते हैं, लोग पूछते हैं कि जो तुम्हारे लिए घास चराने जाता था वो कहाँ है? तो कहते हैं कि वो एक खुदा का रूप जो है वो शहर के बाहर आए हैं,
अब वो उनके मुरीद हो गए, उनके अंदर हो गए हैं, अभी वो आने नहीं वाले, अब वो वापस नहीं आएंगे। तो वहाँ पर जो कई जो लोग हैं कश्मीर के, वो गुरु महाराज की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। सो वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर गुरु महाराज के आसपास लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, गुरु महाराज ने वहाँ पर नाम की दात बख्शी सबको, वहाँ पर उपदेश दिया कि आपको वो जो धर्मसाल है यहाँ बनवानी है, और जो धर्मसाल है वो बनवानी है, और धर्मसाल में आपको नाम सिमरन करना है, और नाम दान स्नान का उपदेश दिया महाराज ने कि नाम जपना है, स्नान करना है, बॉडी भी क्लीन रखनी है, और जो भी गरीब पुरख है उनको दान भी करना है। सो इससे हम ये साखी से हमें सीखने को क्या मिलता है, कौन कौन से पॉइंट्स जो है हमें दिमाग में रखने चाहिए। कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डू सेल्फ एनालिसिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी हम सबको पता है कि हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, ओके। जब हम देखते हैं हमारी जो लाइफस्टाइल है वो जब हम देखते हैं ना, तो हमें एनालाइज करना चाहिए। अगर बाय चांस आपका नितनेम घट रहा है, या फिर आपको अंदर से जो पहले भावना आती थी कि हाँ भी गुरुद्वारा साहिब जाना है, अब वो भावना नहीं आती। अगर आप जो गुरु महाराज ने जो हुक्म दिए हैं, जो पहले आप फॉलो करते थे लेकिन अभी वो संभाल ही नहीं जा रहे, आप पीछे जा रहे हो उस चीज़ से, वो प्यार और भावना आपको फील नहीं हो रही, आपको ये समझ लेना है कि ये एक रेड अलर्ट जो है वो आपको मिल रहा है, वो सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। सो जैसे ही जो चराने वाले थे भेड़ों को, उनके दिमाग में जैसे वो ख्याल आया, उन्होंने सेल्फ एनालिसिस किया, उनको पता चल गया, वो कमज़ोर कड़ी उनको पता चल गई कि मैंने उस साध को बुरे बोल बोले थे, इसी के लिए मेरे साथ ये हुआ। वैसे ही आप जब सेल्फ एनालिसिस करोगे, आपको भी कई सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप बाहर वालों को झूठ बोल सकते हैं, हम सब बाहर वालों को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप अंदर से अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी गुरु महाराज को झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए हम सबको भी हम सबकी कमज़ोर कड़ियाँ पता है, तो हम भी अपना सेल्फ एनालिसिस करें हर रोज़ टाइम टू टाइम हम बैठें, हम एनालाइज करें कि ये चीज़ आ क्यों रही है अंदर से, और उस चीज़ को हल करने की कोशिश करें। अगर सपोज़ हम एग्जांपल लें कि अगर आपको आलस आ रहा है अमृत वेले उठने में, वो आलस आ रहा है आपको नाम जपने में, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते तो हैं मुंह से कि भाई नितनेम नहीं हो रहा, नितनेम नहीं हो रहा, नितनेम नहीं हो रहा, लेकिन हम वो स्टेप नहीं ले पाते, हम वो स्टेप नहीं लेते। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर आपको दिमाग में दृढ़ करना है। जब हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ एक पावर आएगी जो हमें कहेगी कि ये जो काम है वो सुधारो, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको आपको सुधारना है। दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। अगर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ की बात करो तो हमने ये डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। अभी इससे होता क्या है संगत जी, कि अगर हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी लाइफ ऐसी चलती जा रही है, हम उठ रहे हैं, ठीक है, कई बार हमारा नितनेम हुआ, कई बार हमारा नितनेम नहीं हुआ, हमने जॉब की, जॉब के बाद वापस सो गए, वापस उठे, ठीक है, हमने वो ध्यान नहीं दिया उस कमज़ोर कड़ी पे। धीरे धीरे क्या होगा कि जो सुबह नितनेम होता था वो अब सुबह नहीं होगा, फिर धीरे धीरे करके जो शाम को भी आप करते थे वो शाम को भी नहीं होगा। वो धीरे धीरे, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन धीरे धीरे आपकी वो जो भावना है ना वो कम होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें सेल्फ एनालिसिस के लिए प्रेरित नहीं करता। हम जब देखते हैं सोशल मीडिया में, वो सोशल मीडिया ले या टीवी ले या कुछ भी लें, दोज आर डिज़ाइन कि आपका जो ध्यान है वो उनकी तरफ ही रहे। हमारा ध्यान मोबाइल में ही लगा रहे, हमारा ध्यान टीवी में ही लगा रहे, ठीक है, हमारा ध्यान बाहर की तरफ रहे, तो वो सेल्फ एनालिसिस नहीं हो पाता। एंड एज द टाइम पासिस, अगर आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया तो उससे होगा क्या कि वो जो गलत चीज़ें आप कर रहे थे ना वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और एक बार अगर वो हैबिट बन गई उसको फिर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको फिर हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये अनजाने में ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज़ क्यों, क्योंकि ये चीज़ हो रही थी अंदर से, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने एनालिसिस नहीं किया, नाम नहीं जपा। तो गुरबाणी क्या करती है संगत जी, जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं ना, नितनेम करते हैं, तो वो एक तरीके से एक शीशा दिखा देता है अंदर का कि हम क्या हैं।
तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपने अगर फील किया हो कि पाठ करते समय एक ऐसी पंक्ति आती है जो हमें डायरेक्टली हिट कर देती है, क्योंकि वही जो काम जो गुरु महाराज ने कहा है वो नहीं करने, वो हम एक्चुअली में कर रहे होते हैं। वो एक तरीके से हमें एक डांट पड़ जाती है एक तरीके से जब हम बाणी पढ़ते हैं। तो वो हो क्या रहा है कि गुरबाणी हमें एक मिरर दिखा रही है। वो जब मिरर दिखाती है हमें, तो वो हमें इंस्पायर करती है कि हम अच्छे काम करें और बुरे काम जो है उससे परहेज़ रखें। एंड वर्ल्डली तौर पे भी, अगर जॉब्स में भी, अगर या पढ़ाई में अगर आपको नहीं आ रहा कुछ, या आपको ध्यान नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो तभी भी आपको ये सेल्फ एनालिसिस काम आएगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं लग रहा। कई बार ऐसे होगा कि आपको, कई ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसकी वजह से दैट माइट बी द रीज़न। या फिर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसकी वजह से आपका ध्यान नहीं लग रहा। ठीक है, जॉब्स में भी आपका कोई एक सॉफ्टवेयर आपको नहीं आता अच्छे से, उसकी वजह से आपके काम डिले हो रहे हैं। तो जब आप वो कमज़ोर कड़ी पकड़ोगे ना कि इसकी वजह से मेरा डिले हो रहा है या इसकी वजह से मुझे दुख पहुंच रहा है, और जब वो उस पर सुधार करोगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। सो इट अप्लाइज टू ऑल, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी और हमारी वर्ल्डली लाइफ भी। दूसरी चीज़ जो हमें दिमाग में रखनी है कि गुरु साहब कभी भी हमारा बुरा नहीं करते। तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला। वो परमात्मा कभी हमारे लिए बुरा नहीं करता। हमें पहचानने में गलती हो जाती है, हमारे पहचानने में गलती हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ साल बाद आगे चलते हुए हमें रियलाइज़ होता है कि जो पीछे हमारे साथ हुआ था ना, वो सही हुआ था हमारे साथ। लेकिन वो जब वो पर्टिकुलर पल चल रहा होता है ना, तब वो हम चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते, तब हम वो हुक्म को मान नहीं पाते। ठीक है, लेकिन आगे चलते हुए देखते हैं कि वही हार्ड टाइम्स ने हमें सुधारा है, वही हार्ड टाइम्स ने हमें एक्चुअली में इम्प्रूव किया है। सो अभी जब प्रेजेंट में आए तब कैसे टैकल करना है वो हमने पिछली लर्निंग में देखा, और आप ज़रूर ये अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना। तीसरी जो लर्निंग जो हमें मिलती है इस साखी से कि आप कौड़े बोल बोलना, थोड़ा हम परहेज़ रखें कौड़े बोल बोलना। अभी गुरु महाराज गुरबाणी में फरमान करते हैं, मीठ ते नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्। महाराज कहते हैं कि जो सबसे बड़े गुण है ना एक इंसान में, वो है ह्यूमिलिटी और स्वीटनेस। स्वीटनेस का मतलब कौड़े बोल ना बोलना, मीठा बोलना हर एक के साथ। अभी ये आएगा कैसे? अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आप अपने मन में ठान लो कि हाँ भाई मैं कौड़े बोल नहीं बोलूँगा, कौड़े बोल नहीं बोलूँगा, कौड़े बोल नहीं बोलूँगा, और वो आप छूट जाओगे कौड़े बोल बोलने से। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कौड़े बोल आ कहाँ से रहे हैं? ठीक है, कौड़े बोल आ रहे हैं हमारे मन से। जब तक मन शांत नहीं होगा ना, तब तक कौड़े बोल को बंद करना इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना कि आपके अंदर कोई चीज़ चली गई फॉर अ पर्सन, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगती, वो आपने अंदर ले ली। आपको पता है कि आपको उस पर्सन की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप बोलते नहीं हो कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए या फिर झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, वी ऑल हाइड, हम सब छुपाते हैं वो चीज़ को। लेकिन एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि जब वो सिचुएशन ऐसी बनती ऐसी है कि जब हमें गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम, और वही चीज़ अंदर से बाहर आती है। ठीक है, तो तब आप जितना भी कर लो ना कि हाँ मैं कौड़े बोल नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, वो कुछ काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि उसका जो बीज था वो आपके थॉट्स के अंदर, मतलब आपके अंदर पड़ चुका है। वो अभी वो हटेगा कैसे? अगर वो बीज ही ना होता ना, तो आपके कौड़े बोल निकलने ही नहीं थे। तो वो बीज कैसे ना आए अंदर? वो आएगा अच्छी संगत करके और गुरबाणी पढ़ के। जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी शांति आती है, एक अलग सा ठहराव आता है दिमाग में, जिसकी वजह से ऐसे थॉट्स, कोई भी बुरे थॉट्स हमारे अंदर नहीं जाते। ठीक है, किसी के लिए भी हमें वो पॉजिटिविटी ही नज़र आती है हर एक में। दूसरी चीज़ ये संगत। अभी संगत में क्या होता है कि संगत जी हम देखते हैं, जब फेसबुक में देखते हैं या हम देख लें इंस्टाग्राम पे देख लें, अभी नई एप्लीकेशन आई है क्लब हाउस। ओके, जब हम ऐसी डिस्कशंस में जुड़ते हैं, जब हम वैसे कमेंट्स पढ़ते हैं, जब हम बार बार उस चीज़ को देख रहे हैं ना,
तो हम उस चीज़ को देख के हम फिर परहेज़ नहीं रखते। वो चीज़ हमारे अंदर जाती है, वो हेट्रेड का बीज अंदर पड़ जाता है और फिर वो वही चीज़ बाहर बोल के रूप में आती है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो साथ संगत है वो करनी चाहिए हमें। गुरुद्वारे में जाके ज़रूर संगत की जाए। तो आप जितनी भी कोशिश करें, क्योंकि साथ संगत में जब हम जाते हैं ना, हम देखते हैं लोगों को कि सब साथ में सेवा कर रहे हैं, सब हाथ बटा रहे हैं एक दूसरे का, सब नाम जप रहे हैं। तो जब हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो हमारा भी मन करता है कि हम वो चीज़ करें। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप जितना हो सके हम सब जो है वो कौड़े बोल ना बोलें, और जितना मीठा हो सके, जितना पेशेंटली बोल सके वो बोल सकें। लेकिन जो रूट्स है उसका भी ध्यान रखें। वो रूट्स जो है वही चीज़ बुलवाते हैं, भले वो प्यार भरे बोल हों या वो कौड़े बोल हों। इसलिए कोशिश करें कि हमारे अंदर प्यार का बीज आए उस परमात्मा के प्रति, गुरबाणी और नाम जप के, संगत करके, ताकि वो चीज़ मीठे ही बोल बाहर आए। सो इतनी बेनतियाँ प्रमाण करनी चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।